सभी को राधे राधे। और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, अपना चैप्टर चल रहा है अलंकार का। और अलंकार में आज आपको एक नया अलंकार लेकर के आया हूं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति वक्रोक्ति अलंकार अलंकार वक्रोक्ति अलंकार वक्रोक्ति अलंकार इसके अंतर्गत वक्र वक्र यानी टेढ़ा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी की कही गई बात का वास्तविक अर्थ न लेकर के जानबूझ करके अभिप्रेत अर्थ से भिन्न दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक बार फिर से आपको समझा देना चाहता हूं कि यानी सामने वाला समझ जाए कि जो कह रहा है वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है और वो क्या चाहता है हमसे, लेकिन इसके बावजूद, समझने के बावजूद भी जो वो कहना चाहता है, वो समझाना चाहता है, वो बात न समझ करके और दूसरा ही अर्थ कल्पित करना, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण के माध्यम से और भी स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और राधा जी, तो आपको बहुत सारी कथाएं इन दोनों के विषय में याद होगी। तो एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा चलो राधा जी के पास में चलते हैं, और राधा जी के घर गए। राधा जी अपने कक्ष में कमरे में बैठी हुई थी, तो दरवाजा लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। अंदर से आवाज आई, राधा जी बोली कक्ष में से कि को तुम, यानी कि तुम कौन हो। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हरि प्यारी, हे प्रिय, हम तो हरि है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि हे प्रिया राधा जी, दरवाजा खोलिए, मैं कृष्ण हूं। अब हरि शब्द आया है, तो हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि मीन्स बानर भी होता है, और हरि मीन्स भगवान विष्णु भी होता है। तो क्या है कि राधा जी अभी तो समझ गई कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने जो हरि शब्द का कृष्ण से अर्थ नहीं लेकर के, क्योंकि विष्णु के अवतार है कृष्ण, तो क्या है कि उनको अर्थ, राधा जी को अर्थ लेना चाहिए कि कृष्ण है, लेकिन जानबूझ कर, अर्थात समझ तो गई थी, लेकिन जानबूझ करके हरि शब्द का अर्थ उन्होंने भगवान कृष्ण से नहीं लगा करके, और उन्होंने हरि मीन्स बानर से लगाया। तो फिर राधा जी बोली, तो बानर को पुर क्या काम, अर्थात आप यदि हरि हो, बानर हो, तो बानर को पुर का काम, अर्थात पुर कहते हैं नगर में। अरे बंदर हो आप, तो बंदर का यहाँ नगर में क्या काम है, कहीं जंगल में जाओ। तो कहने का मतलब है जानबूझ करके जो अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ कल्पित किया राधा जी ने, अतः हम कह सकते हैं इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण बताऊं, इसी तरह से एक बार फिर से भगवान कृष्ण राधा जी के घर चले गए, और जाकर के इसी तरह से उन्होंने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। राधा जी की फिर आवाज आई कि को तुम, तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि हे घनश्याम, हे प्रिय, हम तो घनश्याम है। अब घनश्याम शब्द का शाब्दिक अर्थ कई होते हैं। घनश्याम शब्द के जो है एक अर्थ क्या है कि बादल भी होता है, और घनश्याम भगवान श्री कृष्ण का भी नाम। अब अपितु राधा जी समझ चुकी थी कि घनश्याम अर्थात कौन है, भगवान कृष्ण है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने घनश्याम शब्द का अर्थ जो है कृष्ण से नहीं लेकर के, और उन्होंने बादल से लिया। और राधा जी ने जवाब दिया कि यदि आप घनश्याम हो तो वर्षों कित जाए, अर्थात आप बादल हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पे, कहीं जाकर के बारिश को ना कहीं दूर जा करके। यानी जानबूझ करके राधा जी ने, और जो है घनश्याम शब्द का जो वास्तविक अर्थ लेना चाहिए वो न लेकर के दूसरा ही अर्थ कल्पित किया, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ। इसी तरह से एक और उदाहरण, बहुत चर्चित उदाहरण है कि एक बार, जैसा कि आपको विदित है, लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। तो क्या है कि एक बार जो है लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो पार्वती जी से मिलके आते हैं, पार्वती जी के घर चलते हैं। अब पार्वती जी शंकर जी कहाँ विराजमान रहते हैं आपको पता है,
कैलाश पर्वत पर। तो लक्ष्मी जी उनके घर, भोलेनाथ के लक्ष्मी जी पार्वती जी के घर चली गई, यानी कैलाश पर्वत पर चली गई। वहां कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हुई थी माता पार्वती जी। तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया अकेला देख करके उनको, क्यों भोलेनाथ उनको दिखाई नहीं दिए। तो कहा, लक्ष्मी जी से कहा पार्वती जी, वो लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि भिक्षुक गो कित को गिरजे, हे गिरजे, गिरजे यानी पार्वती जी, हे गिरजे, भिक्षुक, भिक्षुक कहते हैं भिखारी को, भीख मांगने वाले को, कि भिक्षुक गो कित को गिरजे, हे गिरजे तुम्हारा वह भिखारी कहां गया है। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने जो है भगवान शंकर के लिए और भिक्षुक कह दिया। पार्वती जी ने सोचा मेरे पति ने यानी शंकर भगवान ने तो कभी कहीं भीख नहीं मांगी, तो इन्होंने जो है भिखारी क्यों कहा। अब दोनों अभिन्न मित्र थी, और दोनों मित्र कोई हो, 2 या 3, तो उनमें क्या है कि मजाक चलती है। तो मजाक बस लक्ष्मी जी ने उनको, भगवान शंकर को यानी पार्वती जी के पति को भिखारी बोल दिया। तो उन्होंने मजाक का उत्तर मजाक में ही देने के लिए, और उन्होंने क्या अर्थ कल्पित किया, भिक्षुक का अर्थ भिखारी से होता है, लेकिन उन्होंने वो अर्थ, यानी वो कहना चाहती थी लक्ष्मी जी कि तुम्हारा पति अर्थात भगवान शंकर कहाँ है जो आप यहाँ अकेली बैठी हुई है। अब वो समझ तो गई थी, लेकिन समझने के बावजूद भी उन्होंने दूसरा अर्थ कल्पित किया। क्या किया, और उन्होंने जवाब दिया लक्ष्मी जी के लिए कि सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, कि मेरा भिक्षुक यानी मेरा भिखारी पति शंकर तो राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया। साथियों, मित्रों, दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि एक कथा आती है बहुत ही चर्चित। एक बार राजा बलि के द्वार पर भगवान विष्णु वामन जो है ब्राह्मण का, गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके और राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए थे, उनको छल लिया था। तो अब कहने का तात्पर्य भिक्षा किसने मांगी थी, भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु का अवतार कौन है, कृष्ण। तो और लक्ष्मी जी किनकी पत्नी है, भगवान विष्णु की। तो कहने का मतलब पार्वती जी ने कहा सो तो मांगन के बलि द्वार गयोरी, अर्थात मेरा पति भिखारी नहीं है, भिक्षुक नहीं है। अरे भिखारी है कोई तो वो तेरा ही पति है, जो कि क्या है, राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने गया था। अर्थात मेरा पति जो है कभी भीख मांगने के लिए नहीं गया, तेरा पति ही। अर्थात पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को ये उत्तर दिया कि आपके पति ही यानी भगवान विष्णु ही राजा बलि के द्वार पर गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने गए थे। अर्थात जानबूझ करके, और पार्वती जी ने उनका जो अर्थ अपने पति शंकर से नहीं लेकर के विष्णु से ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी, जब जानबूझ करके अविपरीत अर्थ से भिन्न अर्थ कल्पित किया जाता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद।